हेलो बच्चों, वेलकम टू आदिश्री पब्लिकेशंस। मैं हूं आपकी साइंस एजुकेटर और आज मैं लेके आई हूं आपके लिए साइंस का चैप्टर नंबर 8 विच इज मेजरमेंट्स। इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ेंगे? हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे हम डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को मेजर कर सकते हैं और कैसे डिफरेंट क्वांटिटीज को मेजर करने के लिए हमने डिफरेंट चीजों को मेजर करने के लिए हमने डिफरेंट क्वांटिटीज बनाई है। ठीक है, आइए इस चैप्टर के करिकुलर गोल्स देखते हैं और कॉन्सेप्ट ओवरव्यू में से एक पीक ले लेते हैं चैप्टर के अंदर कि कौन सी क्वांटिटीज की आज बात होने वाली है। ठीक है, एस्टिमेट एंड कंपेयर मेजरमेंट्स ऑफ रियल लाइफ सिचुएशन। हम ये समझेंगे कि हम कैसे एस्टिमेट एंड कंपेयर कर सकते हैं मेजरमेंट्स को इन रियल लाइफ सिचुएशन। हम लोग कैसे रियल लाइफ में अपनी नॉलेज को अप्लाई करने वाले हैं। जज द करेक्टनेस ऑफ मेजरमेंट रिजल्टिंग यूजिंग एस्टिमेशन। हमें करेक्टनेस जज करनी है मेजरमेंट की जो एस्टिमेशन से आ रही है। रिकॉग्नाइज द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट फॉर लेंथ, वेट एंड कैपेसिटी। स्टैंडर्ड यूनिट हमें देखनी है मेजरमेंट की फॉर लेंथ, वेट एंड कैपेसिटी। ठीक है, now what is the concept overview that we are going to have? The history of measurement. हम लोग आज जो मेजरमेंट यूज करते हैं क्या वही हमेशा से यूज होती हुई आ रही थी? नहीं। तो क्या होता था इससे पहले जो हम अभी यूज कर रहे हैं? और हम क्या मेजरमेंट्स देखने वाले हैं? ऑफ लेंथ, मास, कैपेसिटी, टाइम एंड टेम्परेचर। ये कुछ चीजें हैं जो मैंने आपको बताया था ना। जल्दी से स्नीक पीक ले लेते हैं एक चैप्टर की। ये कुछ चीजें हैं जो हम आज इस चैप्टर में कवर करेंगे। ठीक है, नाउ लेट्स स्टार्ट बाय रीडिंग द चैप्टर। ओके, वी मेजर डिफरेंट थिंग्स डेली। हम डिफरेंट चीजों को डेली मेजर करते हैं। वी यूज डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स। हम इनको यूज करते हैं, डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स यूज करते हैं इनको मेजर करने के लिए। एंड डिफरेंट यूनिट्स भी होती हैं। उन इंस्ट्रूमेंट्स के अपनी यूनिट्स भी होती हैं। जैसे स्केल में आपके पास मीटर्स होता है, बट अगर किसी चीज को वे करना है तो हम केजीज में करते हैं। तो ये डिफरेंट हुआ। वी मेजर लेंथ एक्यूरेटली विद द हेल्प ऑफ अ रूलर। अगर हमें लेंथ मेजर करनी है तो हम क्या यूज करते हैं? यूज अ रूलर। अब हम हिस्ट्री देख लेते हैं मेजरमेंट की। हाउ डिड वी स्टार्ट मेजरिंग यूजिंग द ऑब्जेक्ट्स और द इंस्ट्रूमेंट्स वी डू टुडे, एंड व्हाट इज द हिस्ट्री? हाउ डिड पीपल इन द पास्ट यूज टू मेजर थिंग्स? ठीक है, earlier people used body parts. They used what? They used body parts to measure length. They used to measure using what? Such as foot span, hand span, cubit and stride. ये कुछ चीजें हैं जो यूज करते थे मेजरमेंट्स के लिए. However, the length of these body parts is different for different people. ये जो लेंथ है इन बॉडी पार्ट्स की ये डिफरेंट है डिफरेंट लोगों के लिए. Thus, these were non-standard units which did not give accurate measurement. ये नॉन स्टैंडर्ड यूनिट्स थी और ये एक्यूरेट मेजरमेंट नहीं देती थी. So we needed to have a fixed unit of measure things. एक फिक्स्ड यूनिट की इसीलिए जरूरत आई क्योंकि एक एक्यूरेट यूनिट थी ही नहीं, कोई स्टैंडर्ड यूनिट नहीं थी. और स्टैंडर्ड यूनिट नहीं थी तो लोग कंफ्यूज होते थे, लोगों के बीच में लड़ाई भी हो सकती थी. तो इसके लिए स्टैंडर्ड यूनिट आई. अब यूनिट क्या होती है? अ यूनिट इज अ फिक्स्ड क्वांटिटी दैट इज यूज्ड एज अ स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट. एक यूनिट आपकी फिक्स्ड क्वांटिटी होती है और यही एक स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट की तरह भी काम आती है. ठीक है, नाउ व्हाट इज अ क्यूबिट? लेंथ बिटवीन द टिप ऑफ द मिडिल फिंगर एंड द एल्बो. क्यूबिट क्या है? आपकी मिडिल फिंगर से लेकर एल्बो तक की लेंथ को हम लोग क्यूबिट बोलते हैं. नेक्स्ट वी हैव फुट थिन, सॉरी फैट थिन. फैटन क्या होता है? आउटस्ट्रेच्ड आर्म्स. जब आप अपनी आर्म्स को पूरा स्ट्रेच कर लेते हैं जो उसकी लेंथ होती है, दैट्स अ फैटन. ठीक है, नेक्स्ट वी हैव अ हैंड स्पैन. हैंड स्पैन इज द लेंथ बिटवीन द टिप ऑफ माय स्मॉल फिंगर एंड माय थंब. ओके, लिटिल फिंगर and the thumb, it's called the hand span. Okay, now we have foot span. Now what's the foot span? Distance between the tip of the toe and the tip of the ankle of our foot. यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो लेंथ है, that is your foot span. Now what's a stride? The distance between the tip of one toe and the tip of other foot while walking. हम जो वॉक करते हैं हम इसके डिस्टेंस से भी कई बार मेजरमेंट ले लेते हैं. ठीक है, तो ये सारे मेथड्स थे जो पास्ट में लोग यूज कर रहे थे. एंड ऑब्वियसली द लेंथ ऑफ माय हैंड विल बी डिफरेंट फ्रॉम द लेंथ ऑफ योर हैंड बिकॉज योर हैंड्स माइट बी स्मॉलर राइट नाउ, राइट? तो इसीलिए दिस वाज नॉट अ गुड वे टू मेजर. So we came up with new things. Now what do we use?
एक एक करके डिफरेंट यूनिट्स को पढ़ते हैं. नाउ व्हाट वाज द मेजरमेंट ऑफ लेंथ? लेंथ को मेजर करने के लिए देयर वाज मीटर्स. लेंथ हमारी मीटर्स में मेजर हो रही थी. मीटर इज द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ लेंथ. मीटर जो है वो लेंथ की मेजरमेंट का क्या है? स्टैंडर्ड यूनिट है. इसी से हम लोग बाकी यूनिट्स को भी कंपेयर करते हैं. ठीक है. अब अगर हमें शॉर्टर लेंथ को मेजर करना है या लॉन्गर लेंथ को मेजर करना है तो हम क्या करते हैं? we use two specific units. shorter के लिए we use centimeters and for the bigger ones we use kilometers. क्योंकि अगर हम लोग एक ही यूनिट को यूज करेंगे तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, तो हमने उसी को और फर्दर डिवाइड करके सेंटीमीटर्स बनाया, और जब हम उसको at a scale we take it together, that's called kilometers. Okay, now let us see how do we measure मास. मास कैसे चीजों का मेजर होता है? तो मेजर हमें क्या करने की जरूरत पड़ती है? राइस, व्हीट, शुगर, ये सब जब आपके घर पे आता है, यू नो हाउ मच इट इज, यू नो इफ इट्स अ केजी और 1.5 kgs, तो हाउ आर दे वेट? दे आर वेट यूजिंग ग्राम्स एंड किलोमीटर्स. ये ग्राम्स और किलोमीटर्स को यूज करके वेट किया जाता है. एंड द स्टैंडर्ड यूनिट इज, क्या है इनकी स्टैंडर्ड यूनिट? ग्राम्स एंड किलोग्राम्स. With the help of balance and standard weight, anything can be weighed. आप इसको कैसे बैलेंस और स्टैंडर्ड वेट्स के यूज से मेजर कर सकते हैं. 1 kilogram is equals to how much? To 1000 grams, and 100 milligrams is equals to 1 gram. Okay, ये आपकी कुछ यूनिट्स है. Now for the measurement of capacity, what will you do to measure the capacity of a container? Capacity is what? The amount of liquid a container can hold, it is its capacity. तो हम इसको मेजर करने के लिए दो क्वांटिटीज यूज करते हैं, which is ml, which is milliliter, and liters. Okay, which is stand for L. And another one which is used for the larger quantity, it is called kiloliters. Okay. अब कैपेसिटी मेजर करने के लिए कुछ ऐसे कंटेनर्स यूज किए जाते हैं. एंड 1 liter इज इक्वल्स टू 1000 ml and 1000 liter is equals to 1 kiloliter. Okay, I hope this is clear. So the next topic that we have is measurement of time. अब हम टाइम को कैसे मेजर कर सकते हैं? टाइम जो मेजर होता है, इट इज मेजर्ड यूजिंग अ क्लॉक और अ वॉच. एक क्लॉक या वॉच को यूज करके हम टाइम मेजर कर सकते हैं. और यूनिट्स क्या होती है टाइम मेजर करने की? इट्स सेकेंड्स, मिनट्स एंड hours. 1 minute is equals to 60 seconds and 1 hour is equals to 60 minutes. ठीक है, आपको ये समझ आया? हम लोग एक वॉच यूज करते हैं एंड उसमें से हम लोग ये चीज मेजर कर पाते हैं. द नेक्स्ट टॉपिक दैट वी हैव इज मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर. अब आप टेम्परेचर कैसे मेजर करेंगे? टेम्परेचर इज जनरली द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ अ सब्सटेंस. एक सब्सटेंस कितना हॉट है या कितना कोल्ड है, ये हम लोग टेम्परेचर के थ्रू पता कर लेते हैं. और टेम्परेचर यूज मेजर करने के लिए जो डिवाइस यूज हो रहा है, दैट्स अ थर्मोमीटर. ओके, अब डिग्री सेल्सियस इज द यूनिट और डिग्री फ़ारेनहाइट. Kelvin is also there, and it is these are all the units which we use to measure the temperature. Doctors जो use करते हैं, थर्मोमीटर यूज करते हैं पेशेंट के बॉडी टेम्परेचर को पता लगाने के लिए. ठीक है, अब टेम्परेचर क्या, कैसे हम लोग इसको कर सकते हैं कन्वर्ट? जो टेम्परेचर इन केल्विन होता है, इट्स इक्वल टू टेम्परेचर इन सेल्सियस प्लस 273 डिग्रीज. अगर आपको कभी भी कन्वर्ट करना हो, इफ यू हैव टू कन्वर्ट 1 degree Celsius into Kelvin, what will you do? You'll add 1 to the 273, which becomes 274 Kelvin. Okay, and that's a thermometer which the doctor uses. Now we generally use digital thermometers also, so that is also the same thing. Okay, now let's see what are the key takeaways from this chapter. अब आपको measure करने के लिए we need different things to measure different quantities. ठीक है, लेंथ हमारी होती है, फिर we have weight, capacity, time and temperature. और some of these measures used in early times were, कौन से early time में यूज हो रहे थे? hand span, cubit, foot span, ये कुछ early time के measurements थे. अब लेंथ मेजर करनी हो तो क्या यूनिट्स हैं? मीटर्स, सेंटीमीटर्स एंड किलोमीटर्स. मास के लिए है ग्राम्स एंड किलोग्राम्स. फॉर कैपेसिटी इट इज लीटर्स एंड मिलीलीटर्स. एंड टाइम के लिए इट इज सेकेंड, मिनट्स एंड आवर्स.
और जो टेम्परेचर है इट इज मेजर्ड इन व्हाट, इट इज मेजर्ड इन केल्विन, डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट वाज आल्सो देयर, है ना। तो दिस वाज इट फॉर द चैप्टर। एक बहुत छोटा सा चैप्टर था जिसमें हमने बेसिक यूनिट्स के बारे में जाना। एंड आई होप अब आपको बिल्कुल क्लियर होगा कि आपको अगर कोई भी लिक्विड दिया गया है तो आप कौन सी क्वांटिटी यूज करने वाले हैं, आप कौन सी यूनिट यूज करेंगे, आप लीटर्स यूज करेंगे। और अगर किसी चीज का वेट निकालना है तो यूल यूज ग्राम्स और किलोग्राम्स, और लेंथ के लिए यूल यूज द meters or centimeter, whatever is suited. Okay. So now I'll meet you in the next chapter. Until then, you have to take very good care of yourself and you have to keep learning and you have to keep growing, kids. Thank you.